बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज 12 अप्रैल 10 अप्रैल का वक्त गुजर चुका। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सफाती रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कर दी थी। आज 12 अप्रैल है और आज इक़्तिदार की राहदारियों से कुछ मुख्तलिफ खबर आ रही है। इक़्तिदार की राहदारियों से खबर ये आई है कि ये कहा गया है शहबाज शरीफ साहब को एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत की जानिब से कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए वरना निज़ाम लपेट दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है? निज़ाम लपेटने की खबर कहाँ से आई है? निज़ाम क्यों और ये निज़ाम लपेटने से मुराद क्या है? निज़ाम किस तरह से लपेटने की बात की जा रही है? और वो कौन से वादे हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से छुपा कर ताकतवरों से कर रखे थे? वो वादे भी अब खुल रहे हैं, उनकी कहानी भी खुल रही है। तो आज 12 अप्रैल को चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हो रही हैं। आज के दिन आगे क्या होने वाला है, आज कोर्ट से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें आने वाली हैं, वहाँ पर कल तो बड़ी खामोशी रही, लेकिन चूंकि ये तूफान से आने से पहले की खामोशी है। मैं कल भी आपको कह रहा था चूंकि खामोशी है, लेकिन ये तूफान से आने की पहले की खामोशी है। तो ये सारी सूरत हाल क्या है? अच्छा, जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ नाज़रीन किराम, निज़ाम लपेटने की जो बात है, ऑब्वियसली इस बात को सुन के ही ना लगता यह है कि ये तो पिछले एक साल से हम सुन रहे हैं निज़ाम लपेटा जाएगा। क्या मार्शल लॉ की बात हो रही है? क्या हम मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं? नहीं, हम मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं नाज़रीन किराम। ये जो निज़ाम लपेटने की बात हो रही है, ये खबर सहाफ़ी मज़हर अब्बास की है। सहाफ़ी मज़हर अब्बास कौन है? ये वो बंदे हैं सहाफ़ी मज़हर अब्बास जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी समझा जाता है और समझा जाता है कि ये हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाइन टो करते हैं या उनकी लाइन हल्की सी टो करते हुए नजर आते हैं। इन्हें न्यूट्रल सहाफ़ी के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हें हमने देखा कि थोड़ा सा टिल्ट जो है वो इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। ये निज़ाम लपेटने की जो है ना वो बात कर रहे हैं। अब निज़ाम किस तरह से लपेटा जा रहा है, पहले वो ज़रा सुन लें कि वो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि अगर तौहीन अदालत से या किसी भी तरीके से शहबाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहने के काबिल नहीं रहते और शहबाज शरीफ जो है ना वो हाउस की क़यादत करने के काबिल नहीं रहते, ऑब्वियसली जब नाअहल हो जाएंगे वज़ीर आज़म भी नहीं रहेंगे, हाउस भी नहीं चला सकेंगे, इनफैक्ट जो है ना वो नाअहल होकर सियासत से बाहर हो जाएंगे, तो भी इमरान खान को इलेक्शंस नहीं देने। ये प्लान है। निज़ाम को किस तरह से खतरा है नाज़रीन किराम? निज़ाम को इस तरह से खतरा है कि जो बची कुची एक जो है ना वो बाकी मानदा पार्लियामेंट है, उस बाकी मानदा पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके नया वज़ीर आज़म लेके आ जाए। यानी कि अगर शहबाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं और शहबाज शरीफ की नाअहली के बाद वो घर चले जाते हैं, तो भी इमरान खान को इलेक्शन नहीं देने हैं। इसी पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके एक नया वज़ीर आज़म जो है ना वो लेकर आना है, एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो मतलूबा नंबर तो नहीं होंगे इनके पास, तो फिर कैसे जो है ना वो ये आएंगे? क्योंकि ना तो बताएं एमकेएम भी थोड़ी सी तितर बितर हुई है, कुछ लोग जो है ना वो बाप पार्टी के भी जो है ना वो तितर बितर हुए हैं, फिर और भी जो इत्तेहादी थे जिन्होंने वोट दिए थे वो भी तितर बितर नजर आते हैं। तो फिर वोट कहां से मिलेंगे, वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? यहां पर नाज़रीन किराम पीटीआई का मुर्दा घोड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। पीटीआई का मुर्दा घोड़ा शहबाज शरीफ इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से? पीटीआई का मुर्दा घोड़ा से मुराद नाज़रीन किराम शतरंज के खेल के अंदर राजा रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुर्दा घोड़ा है, जो कि मुखालिफिन की जानिब से जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है। अब उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक प्लान बन रहा है। और वो प्लान, और ये मैं बता रहा हूँ, ये खबर सहाफ़ी मज़हर अब्बास की है कि अगर एक वज़ीर आज़म जाएगा तो दूसरा वज़ीर आज़म लेके आ जाएगा इसी मुर्दा पार्लियामेंट से। मुर्दा पार्लियामेंट से मुराद जो कि अवामी लोग तो ज़्यादातर जो है ना वो तो है ही नहीं इसके अंदर। ये तो खास किस्म की जो है ना वो पार्लियामेंट है जिसके अंदर कोई अपोजिशन नामी चीज़ ही नहीं है। तो ये राजा रियाज को इस्तेमाल किया जाएगा। राजा रियाज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि स्टिल राजा रियाज इज द पार्लियामानी लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नेशनल असम्बली, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामानी लीडर हैं वो अभी भी राजा रियाज हैं।
क्योंकि वो चेंज नहीं हुए। आपको पता है कि रुकनियत तो बहाल हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, लेकिन स्टिल ना तो पार्लिमानी लीडर वो बन सके हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओरिजिनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ना ही वो अपोजिशन लीडर जो है ना वो बन सके हैं अभी तक। तो क्या किया जाएगा इस सिलसिले में? अगर शहबाज शरीफ वापस घर जाते हैं तो नया वजीर आजम जो है वो राजा रियाज पार्लिमानी बहसियत पार्लिमानी लीडर ये डायरेक्शंस जारी कर देगा कि भाई आपने ये जो मौजूद लोग हैं इन्होंने वोट जो है ना वो नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर को देना है। तो एक नया प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो आ जाएगा। मीनवाइल अगर उसे भी तौहीन अदालत के अंदर जो है ना वो घर जाना पड़ता है तो भी एक नया प्राइम मिनिस्टर लेके आ जाएगा, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा, या इस तरह की चीजें की जाएंगी कि ये जो पूरा एक निजाम बना हुआ है जिसे हम जमहूरी निजाम कहते हैं, जिसे हम पार्लिमानी निजाम रहते हैं, उसकी जो है ना वो उसकी असल एसेंस ही खत्म हो जाएगा। ये मजर अब्बास कह रहे हैं अगेन। तो पूरे का पूरा निज़ाम लपेटा जाएगा। ये जो जमहूरियत ने इतना सफ़र तय किया है वो एक कागजी जमहूरियत जो है ना वो बन जाएगी, लेकिन इमरान खान को इलेक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ये फिल वक्त की प्लानिंग हुई है। अब यहां पे थोड़ा सा मसला है। प्रॉब्लम यह है कि शहबाज शरीफ कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर लगता यह है, अब एक जो खबरें सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब को अगर नाअहल होना भी पड़े तो वो नाअहल हो जाएं, लेकिन वो चैकवारा बनकर जो है ना वो इसके आगे खड़े हो जाएं। शहबाज शरीफ हालांकि कुछ और चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ कभी भी नहीं चाहते कि वो नाअहल हो जाएं, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो वादे वईद उधर किए थे जो अब खुल रहे हैं, इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे ऐसे वादे किए हुए थे जिनका इल्म नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नहीं था कि ये भी होने वाला है। गो के इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक लगता है कि कल को इस फैक्टर को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी के, भाई देखें वो तो जो किया शहबाज शरीफ ने किया हमें तो पता नहीं था, लेकिन स्टिल इन्होंने किस तरह के वादे वईद किए थे कि जो खास तौर पर शहबाज शरीफ का खानदान है उसके ऊपर से केसेस भी हट रहे हैं। वो जो है ना वो देखें सलमान शहबाज भी वापस आ गए हैं, चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं, मामलात भी ठीक चल रहे हैं, इक़्तिदार की जो है ना वो चाहत भी पूरी हो गई है, इक़्तिदार के मज़े भी ले लिए हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं, तो ये छुप छुपा के जो है ना वो वादे किए गए थे। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब के कुछ लोग हैं बड़े करीबी, इधर से भी उधर से भी हर तरफ से, जिन्हें शहबाज शरीफ अपने दिल के बड़ा करीब समझते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है कि आप इस निज़ाम की तब्दीली, ये जो पूरा एक मामला बनने वाला है, इसकी भेंट चढ़ने की बजाय आप आराम से इस्तीफा दीजिए और घर चले जाइए। इससे आपकी सियासत भी बच जाएगी और आपकी नाअहली भी बच जाएगी और आपके पास वक्त होगा। देखें, अगर इन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ही करना, बल्कि इलेक्ट कौन सा, सेलेक्ट ही करना है तो ठीक है, इसी पार्लियामान से करवा लें। वो आपके नाअहल होने के बाद भी तो करवाना है ना इन्होंने, तो आप इस्तीफा देकर जो है ना वो घर जाइए। अब ये खानदान ये समझता है कि यानी कि जो नवाज शरीफ खानदान है वो ये समझता है कि चाचू ने सारे मजे ले लिए इक़्तिदार के, अब कुर्बानी देने की बारी आई है, तो चाचू कह रहे हैं कि ये यहाँ तक जो है ना वो नहीं जाना, यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी जो है ना वो यहाँ पर गड़बड़ हो रही हैं और यहाँ से जो है ना वो चीज़ें ख़राब होती हुई जो है ना वो दोनों के दरमियान नज़र आ रही है। तो शहबाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं, जिनमें चंद अहम तरीन शख्सियात हैं जो शहबाज शरीफ के बहुत करीबी हैं और वो हमेशा उन्हीं से मशवरे करते हैं, अपने उनके करीबी सियासी लोग, कुछ सियासी हैं, कुछ मतलब कारोबारी हैं, कुछ गैर सियासी लोग हैं जो शहबाज शरीफ के हमेशा करीबी रहे हैं, वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि आप अदालत से सीधा पंगा ना लीजिए। ये ख्वाहिश मरियम नवाज की है तो मरियम नवाज साहिबा को ये इसके अंदर जो है ना वो अपने जो है ना वो सामने से मुकाबला करने दीजिए, आप जो है ना वो साइड पे हट जाइए। तो ये नाज़रीन किराम कहानी है, ये इस वक्त की पूरी सूरत हाल है, ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ देती चली जा रही है, खुश करने के लिए, वो भी खुश कर रहे हैं। पहली कुर्बानी जो है उन्होंने जो है ना वो मुर्तज़ा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की दी, फिर उन्होंने कुर्बानी एतजाज़ एहसन की दी, तीसरी कुर्बानी जनाब उन्होंने जो है वो अब लतीफ़ खोसा के दे दी है, उसको भी जो है ना वो पार्टी क़यादत ने जो पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम था उसकी सदारत से हटा दिया है। तो ये सूरत हाल है, हालांकि उनको बड़ा करीबी दोस्त समझा जाता है आसिफ जरदारी का। तो ये सूरत हाल है, ये नई चीज़ें जो है ना वो डेवलप हो रही हैं, ये अब तक की नई इन्फॉर्मेशन इक़्तिदार की राहदारियों से निकल कर आ रही है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आज क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो होना है वो दो चीज़ें होनी है, या
شو کاز نوٹس کی طرف معاملہ جائے گا یا توہین عدالت کی کارروائی آج سے شروع ہو جائے گی؟ یا شو کاز نوٹس چلا جائے گا یا توہین عدالت کی کارروائی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی؟ آج سے لگتا ہے یہ کام جو ہے نا وہ کل کی خاموشی کے بعد آج سے شروع ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.